तू है कौन? तुझे पता नहीं है क्या? ये मेरी चेयर है, इस पे मैं बैठता हूँ और इस कंपनी का मैं मैनेजर हूँ। कोई बात नहीं, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, आप यहाँ बैठ जाइए। ओए, थोड़ा तमीज में बात कर ले। तू होती कौन है मुझे ये बोलने वाली कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ? और तू है कौन? यहाँ झाड़ू पोछे वाले काम करने के लिए आई है क्या तू? पर मैंने तो किसी झाड़ू पोछे वाली को बुलाया भी नहीं है। आप एक बात बताइए, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? एक काम करिए, आप यहाँ पे बैठ जाइए, शांति से बात करते हैं। तू होती कौन है मुझे समझाने वाली? खुद को देख, पता नहीं क्यों आके मेरी कुर्सी पे बैठ गई है। तुझे पता भी है तूने क्या पहन रखा है? साड़ी पहन के आ गई और मेरे ऑफिस में मेरी चेयर पे बैठ गई। तेरे को पता है मेरे ऑफिस में ना साड़ी बैन है, किसी की एंट्री भी अलाउड नहीं है कि मेरे ऑफिस में साड़ी पहन के कोई अंदर आ जाए। तू अंदर आके बैठ कैसे गई? गार्ड ने ही तुझे अंदर भेजा होगा। रुक, अभी उस गार्ड को बुलाता हूँ, उसे भी बताता हूँ। देखो, गार्ड को यहाँ पे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, गार्ड ने मुझे यहाँ पे नहीं भेजा है। गार्ड ने तुझे अंदर नहीं भेजा है? अबे तो तू उड़ के आके यहाँ पर मेरी कुर्सी पे बैठ गई है क्या? तू मुझे चुपचाप सच सच बता दे कि तू यहाँ पर क्यों आई है और तुझे यहाँ किसने भेजा है। जल्दी से उसे भी बुला ले जिसने तुझे यहाँ एंट्री दी है, उससे मुझसे मिलवा, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और चुपचाप मेरी कुर्सी पे से उठ जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, ये मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए, आप मेरे बारे में गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ पे ऐसा कोई भी काम करने नहीं आई हूँ। क्या गलत समझ रहा हूँ मैं तुझे? तू नौकरानी नहीं है, तू महारानी है क्या कहीं की? एक सेकेंड, क्या कभी आपने इस कंपनी के मालिक को देखा है? इस कंपनी के जो मालिक है ना, वो कोई मेल नहीं फीमेल है। और आज ही मेरी उनसे बात हुई है एक प्रोजेक्ट को लेके, और आज वो इस कंपनी में आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। तुमको मैं यही कहूंगा कि उनके आने से पहले जल्दी से बाथरूम में जाओ और ये साड़ी चेंज कर लो, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें इस साड़ी में देख लिया ना तो तुम पे वो बहुत बुरी भड़क जाएंगी और मेरी नौकरी पे भी बात आ सकती है। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आने दीजिए इस कंपनी के मालिक को, मैं उनसे खुद बात कर लूंगी, उन्हें खुद समझा दूंगी। क्या तू उन्हें समझाएगी? तू उनसे बात करेगी? अरे तुझे पता भी है वो कितनी रईस हैं, उनकी इतनी फैक्ट्रीज हैं इस शहर में, उनके पास टाइम नहीं है कि वो मुझसे बात कर सके, और वो तुझसे बात करेंगी। चुपचाप जा यहाँ से और जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके आ जा, तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ मैं। बाय द वे, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस लहजे से आप एक औरत से बात कर रहे हो ना, मुझे नहीं लगता कि आपको इस कंपनी का मैनेजर होना भी चाहिए था। बिल्कुल भी लायक नहीं हो आप इस कंपनी के मैनेजर बनने के। देख, तू ना अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है अब। मैं तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, चुपचाप इस कुर्सी से उठ जा और चली जा इस कंपनी से बाहर, वरना जो भी होगा ना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। समझ रही है ना मेरी बात? सर, ये वो फाइल जो आपने बोली थी ना कंप्लीट करने की, कर दी मैंने। मैम आप यहाँ पे? कपिल, क्या हो गया है तुझे? एक 2 कौड़ी की औरत को तू मैम बोल रहा है? सर क्या बात कर रहे हो? ये मैम इस कंपनी की मालकिन है। क्या ये इस कंपनी की मालकिन है? सर मैं यहाँ ना 6 साल से काम करता हूँ, और मैम वैसे तो आती नहीं, पर हाँ साल में एक बार जरूर आती है, तो मैंने इनको देख रखा है। मैम, आपने बताया नहीं कि आप इस कंपनी की मालकिन है? गौरव, मैं आपको अपने बारे में जब बताती ना, तब आप मुझे बोलने का मौका देते, बट आपने तो मुझे पहले ही जज कर लिया कि मैं गवार हूँ, कूड़ा साफ करती हूँ, और पता नहीं क्या क्या, न जाने क्या क्या नहीं बोला तुमने मेरे बारे में। अरे तुम मुझे जब तक बताने का मौका नहीं दोगे अपनी पहचान, मैं कैसे बताऊंगी कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं? मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप इस कंपनी की मालकिन है, वरना मैं आपके साथ इतनी बदतमीज़ी से बात नहीं करता। और आपने भी मुझे बताया नहीं कि आप इस कंपनी की मालकिन है। मुझे लगा था कि इस कंपनी की मालकिन बहुत रईस है, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी हाई होगा। मैम आई एम सो सॉरी मैम, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर दी। आप प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए मैम। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा मैम, प्लीज़। गौरव जी, शायद आप भूल रहे हो कि अभी थोड़ी देर पहले आप मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे थे, कि मैं गंवार दिखती हूँ, देहाती दिखती हूँ, और ये जो मैंने साड़ी पहनी हुई है ये बिल्कुल गंवारों जैसी लग रही है ना? नहीं मैम, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, बल्कि साड़ी पहनना तो हमारे कल्चर को दर्शाता है, ये दिखाता है कि हम कितने डाउन टू अर्थ हैं मैम। ओह अच्छा, अब आपको ये पता चल गया है कि मैं इस कंपनी की ऑनर हूँ, तो आपके लिए साड़ी पहनने वाली लड़कियाँ अच्छी हो गई। और एक सेकेंड, अभी आप क्या बोल रहे थे थोड़ी देर पहले
कि हमारी कंपनी में साड़ी पहन कर आना अलाउड नहीं है। आपको ये किसने राइट्स दिए कि हमारी कंपनी में जो साड़ी पहन कर आएंगे आप उसको नहीं आने दोगे? शायद आप भूल रहे हो कि साड़ी जो है हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है और तुम्हें किसी ने राइट्स नहीं दिया कि साड़ी पहनने वाले को गवार बोला जाए। तुम्हारा स्वभाव देखकर ना मुझे तो ये लग रहा है मैनेजर तो क्या, तुम्हें तो एम्प्लॉय के लिए भी नहीं रखना चाहिए। तो बेहतर यही होगा मिस्टर गौरव कि आप यहाँ से चले जाओ। मुझे अपनी कंपनी में ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए जो लोगों को कपड़े देख के जज करते हो। तो इसलिए आप जाइए यहाँ से, हमें आपके जैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका टर्मिनेट लेटर आपको मिल जाएगा। नाउ प्लीज़ गेट आउट। और हाँ, एक और चीज़, दोबारा कभी मुझे मेरी कंपनी के आसपास भी दिखे तो देख लेना, मैं तुम्हें किसी कंपनी में जॉब करने लायक नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो हमारी संस्कृति को उल्टा सीधा बोले। नाउ प्लीज़ गेट आउट। और ये फाइल यहाँ पे रख के जाना, क्योंकि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो हमारी संस्कृति के बारे में उल्टा सीधा बोले। सो प्लीज़ नाउ गेट आउट।